हरियाणा के विद्यार्थियों ने लड़ी है। विशेष तौर पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत इन पिछले 4 सालों में इस पूरे एजिटेशन और इस पूरे मूवमेंट को इस कदर ताकतवर किया गया, परिणाम स्वरूप सरकार को कमेटी फॉर्म करनी पड़ी और ये इंसो और उसके कार्यकर्ताओं को एक प्रेशर था कि इस लड़ाई को इस मजबूती, इस कगार तक ले गए कि सरकार को, जब अनशन कर रहे थे इंसो के साथी, तो सरकार को सारी बातें माननी पड़ी थी, 8 की 8 मांगे माननी पड़ी थी। आज उसके पश्चात अगस्त के महीने में जब इंसो ने ऐलान कर दिया था कि 5 अगस्त को हम बड़ा फैसला लेंगे अगर सरकार डिक्लेयर नहीं करती है और वादा खिलाफी करती है, सरकार ने हड़बड़ाहट में एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग में यह कहकर उससे मंजूरी दे दी कि हम चुनाव तो कराएंगे मगर अप्रत्यक्ष करवाएंगे। ना तो इंसो ने कभी इनडायरेक्ट इलेक्शन की मांग की थी, ना ही हरियाणा में प्रोमिनेंटली 16-17 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट को लीड करती है। आज तक उन 16, 17, 20 जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कि एनएसयूआई और बीजेपी की खुद की ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कभी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की मांग नहीं की थी। जहां एक तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा करके देखें, उसमें भी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव बहाल कराने की बात की गई थी। तो मैं ये समझता हूं आज का शिक्षा मंत्री का बयान इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीयत क्या है, किस प्रकार बैकडोर एंट्री से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लोगों को इन यूनिवर्सिटीज को सौंपना बीजेपी चाहती है। और मत समझे, अब खट्टर साहब हमारी आपसे सीधी लड़ाई है, या तो आप चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर बहाल करें, अगर अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी जिद रहेगी तो फिर चुनाव कराने वाली मशीनें और पेटियां खाली यूनिवर्सिटी के द्वार से उल्टी लुटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी को नॉन बायस तरीके, यानी पक्षपात ना हो, फेयर चुनाव हो, डेमोक्रेटिक चुनाव हो। मेरा एक बात कहना है कि अगर एक यूनिवर्सिटी में 1000 वोट हैं तो 1000 लोगों को अधिकार होना चाहिए कि उनका प्रधान कौन बने, उनका भविष्य कौन निखारे। सिर्फ 10 लोगों को या 20 लोगों को या 50 लोगों को अधिकार ना हो। इसलिए ज्यादा डेमोक्रेटिक, जहां आप एक तरफ कह रहे हैं, स्वयं मान भी रहे हैं, जैसे कहा आपने कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए आपने मेयर के चुनाव डायरेक्ट कराने का फैसला लिया, वहीं अप्रत्यक्ष चुनाव का यूनिवर्सिटीज में तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। मैं फिर से आज विरोध दर्ज करता हूं सरकार के खिलाफ और सरकार से 4 तारीख तक का समय सरकार को हम देते हैं। 4 को हम चंडीगढ़ में मीटिंग कॉल कर रहे हैं। 4 को अगर सरकार 4 तक फैसला नहीं लेगी प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में, तो फिर 4 को हम बड़े आंदोलन का आगाज, उसकी शुरुआत और उसके बारे में भविष्य में क्या रणनीति रहेगी, उसकी सारी चर्चाएं चंडीगढ़ के अंदर करने का काम करेंगे।